पीएसएल का 11वां एडिशन जो है ना वो स्टार्ट से ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई वो तो ओपनिंग सेरेमनी में ही हो गई थी, जब पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, उन्होंने एक उनके अकाउंट से, सोशल मीडिया या ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई एन उस वक्त जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद थी कि उस पे उन्होंने एक ट्वीट की प्रोटोकॉल से रिलेटेड के जो है ना काफ़ी मतलब बड़ा प्रोटोकॉल है। और तो उससे काफ़ी जो है ना वो सोशल मीडिया पे जो है ना काफ़ी पिछले कुछ दिनों से उस पे बहस हो रही है। और अभी जो है ना एक खबर मिली है कि नसीम शाह को जो है वो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। मतलब 2 करोड़ रुपए जुर्माना नसीम शाह को किया गया है, जबकि नसीम शाह ने जो है ना वो उस ट्वीट के बाद फ़ौरन एक तो उनके अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पे एक और ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि जैसे उनका अकाउंट जो है ना वो हैक कर लिया गया था। लेकिन मतलब ये कोई, जो भी लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि आपका अकाउंट 1 मिनट पहले हैक कर लिया जाए और कुछ कुछ ही देर में आप उसे वापस रिकवर कर लें। तो वो मतलब जो थी, उसके बाद नसीम शाह ने मतलब एक प्रॉपर अपॉलोजी भी की कि भाई मेरे अकाउंट का मिस यूज़ किया गया है और मैं इस पे अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना उसने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और जो है ना वो ये फ़ाइन जो है वो 2 करोड़ रुपए का फ़ाइन जो है ना इम्पोज कर दिया है नसीम शाह पे। ठीक है, लेकिन जो है ना कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है कि नसीम शाह को बैन कर दिया जाए। तो मतलब कोई मतलब इससे भी जो है ना नहीं है कि अब इसके बाद हो सकता है कि नसीम शाह को कुछ अरसे तक टीम में सेलेक्ट ना किया जाए, ताकि उनका ये जो थोड़ा डिसिप्लिनरी इशू है कि भाई उन्होंने एक मतलब सियासी पोस्ट की है अपने मतलब ट्विटर अकाउंट से, जबकि वो एक पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मतलब शामिल हैं। और उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप जो हैं वो किसी किस्म की भी सियासी या कोई इस तरह की पोस्ट नहीं कर सकते, ना इस तरह का कोई कमेंट पास कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अभी नसीम शाह जो है ना वो इस चीज़ से सबक सीखेंगे और आइंदा जो है ना वो इस तरह की कोई पोस्ट नहीं करेंगे। और क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि मतलब क्लियर एक गाइडलाइन देनी चाहिए कि आपने मतलब किसी किस्म के भी सियासी मैटर्स में जो है ना आपने इस तरह का कोई कमेंट नहीं करना है। तो बेसिकली इशू ये होता है कि जो आपके मतलब ये बहुत स्टार्स हैं क्रिकेट के हो गए या टीवी के हो गए, या जो आपकी मतलब सियासी जमातें हैं, या जो आपके मतलब सोशल फिगर्स हैं, इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना ये बेसिकली कुछ कंपनीज चला रही होती हैं या कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली यही हुआ होगा कि मतलब जो है ना नसीम शाह का अकाउंट जो मतलब कंपनी या जो बंदा हैंडल कर रहा था वही किसी सियासी जमात का भी अकाउंट हैंडल कर रहा होगा। और बेसिकली ये पोस्ट उसने जो है ना उस सियासी अकाउंट से भी कर दी होगी और यहाँ से भी शेयर कर दी होगी। कुछ उन्होंने मतलब ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम किया होगा कि सेम पोस्ट जो है वो दोनों से पोस्ट होगी होगी जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन आपका जो है ना पीएसएल स्टार्ट से ही कंट्रोवर्सी इसमें आ गई है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो लाहौर कलंदर वाला मैच हुआ उसमें एक और कंट्रोवर्सी मतलब आपने देखी होगी, जो बॉल टेम्परिंग वाली आ गई। तो मतलब इस दफ़ा का जो पीएसएल है ना, आपकी टीम्स तो इंक्रीज़ हुई हैं लेकिन कंट्रोवर्सी से भरपूर है। तो जो है ना अभी आपका क्या ख्याल है कि आप को क्या लगता है कि नसीम शाह पे जो ये जुर्माना किया गया है ये क्या ठीक है, या उनको थोड़ी वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए था? क्योंकि 2 करोड़ का जो जुर्माना है ये काफ़ी बड़ा मतलब जुर्माना है मेरे ख्याल में। तो आपका इसके ख्याल में, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या ये जुर्माना ठीक है या बहुत ज़्यादा सख्त जुर्माना किया गया? तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में भी करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो है ना इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिले। पीएसएल का 11वां एडिशन जो है ना वो स्टार्ट से ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई वो तो ओपनिंग सेरेमनी में ही हो गई थी, जब पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह,
उन्होंने एक उनके अकाउंट से, सोशल मीडिया या ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई एन उस वक्त जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद थी, कि उस पे उन्होंने एक ट्वीट की प्रोटोकॉल से रिलेटेड, के जो है ना काफ़ी मतलब बड़ा प्रोटोकॉल है। और तो उससे काफ़ी जो है ना वो सोशल मीडिया पे जो है ना काफ़ी पिछले कुछ दिनों से उस पे बहस हो रही है। और अभी जो है ना एक खबर मिली है कि नसीम शाह को जो है वो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। मतलब 2 करोड़ रुपए जुर्माना नसीम शाह को किया गया है। जबकि नसीम शाह ने जो है ना वो उस ट्वीट के बाद फ़ौरन एक तो उनके अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पे एक और ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि जैसे उनका अकाउंट जो है ना वो हैक कर लिया गया था। लेकिन मतलब ये कोई, जो भी लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि आपका अकाउंट 1 मिनट पहले हैक कर लिया जाए और कुछ कुछ ही देर में आप उसे वापस रिकवर कर लें। तो वो मतलब जो थी, उसके बाद नसीम शाह ने मतलब एक प्रॉपर अपॉलॉजी भी की कि भाई मेरे अकाउंट को मिस यूज़ किया गया है और मैं इस पे अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना उसने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और जो है ना वो ये फ़ाइन जो है वो 2 करोड़ रुपए का फ़ाइन जो है ना इम्पोज कर दिया है नसीम शाह पे। ठीक है, लेकिन जो है ना कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है कि नसीम शाह को बैन कर दिया जाए। तो मतलब कोई मतलब इससे भी जो है ना नहीं है कि अब इसके बाद हो सकता है कि नसीम शाह को कुछ अरसे तक टीम में सेलेक्ट ना किया जाए, ताकि उनका ये जो थोड़ा डिसिप्लिनरी इशू है कि भाई उन्होंने एक मतलब सियासी पोस्ट की है अपने मतलब ट्विटर अकाउंट से, जबकि वो एक पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मतलब शामिल हैं। और उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप जो हैं वो किसी किस्म की भी सियासी या कोई इस तरह की पोस्ट नहीं कर सकते, ना इस तरह का कोई कमेंट पास कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अभी नसीम शाह जो है ना वो इस चीज़ से सबक सीखेंगे और आइंदा जो है ना वो इस तरह की कोई पोस्ट नहीं करेंगे। और क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि मतलब क्लियर एक गाइडलाइन देनी चाहिए कि आपने मतलब किसी किस्म के भी सियासी मैटर्स में जो है ना आपने इस तरह का कोई कमेंट नहीं करना है। तो बेसिकली इशू ये होता है कि जो आपके मतलब ये बहुत स्टार्स हैं क्रिकेट के हो गए या टीवी के हो गए, या जो आपकी मतलब सियासी जमातें हैं, या जो आपके मतलब सोशल फिगर्स हैं, इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, ये बेसिकली कुछ कंपनीज चला रही होती हैं या कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली यही हुआ होगा कि मतलब जो है ना नसीम शाह का अकाउंट जो मतलब कंपनी या जो बंदा हैंडल कर रहा था वही किसी सियासी जमात का भी अकाउंट हैंडल कर रहा होगा। और बेसिकली ये पोस्ट उसने जो है ना उस सियासी अकाउंट से भी कर दी होगी और यहाँ से भी शेयर कर दी होगी। कुछ उन्होंने मतलब ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम किया होगा कि सेम पोस्ट जो है वो दोनों से पोस्ट होगी होगी, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन आपका जो है ना पीएसएल स्टार्ट से ही कंट्रोवर्सी इसमें आ गई है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो लाहौर कलंदर वाला मैच हुआ उसमें एक और कंट्रोवर्सी मतलब आपने देखी होगी, जो बॉल टेम्परिंग वाली आ गई। तो मतलब इस दफ़ा का जो पीएसएल है ना, आपकी टीम्स तो इंक्रीज़ हुई हैं लेकिन कंट्रोवर्सी से भरपूर है। तो जो है ना अभी आपका क्या ख्याल है कि आप को क्या लगता है कि नसीम शाह पे जो ये जुर्माना किया गया है ये क्या ठीक है, या उनको थोड़ी वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए था? क्योंकि 2 करोड़ का जो जुर्माना है ये काफ़ी बड़ा मतलब जुर्माना है मेरे ख्याल में। तो आपका इसके ख्याल में, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या ये जुर्माना ठीक है या बहुत ज़्यादा सख्त जुर्माना किया गया? तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में भी करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो है ना इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिलें।